सो हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ध्यान से देखना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे पास तीन बिंदु हैं। क्या बिंदु? 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो बराबर भुजाएं होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं इन पॉइंटों से अगर दो साइड्स को इक्वल दिखा दूं, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो मैं कह सकता हूं कि वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। लेट पी पॉइंट है 5, क्यू पॉइंट क्या है 6, 4, आर पॉइंट क्या है 7, -2। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने पी पॉइंट इसे मान लिया, क्यू पॉइंट इसे मान लिया और आर पॉइंट इसे मान लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? पी क्यू की डिस्टेंस निकालूंगा। पी क्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बता दिया, √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो x1 तो ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x1 क्या होगा? ये होगा। y1 क्या होगा? ये होगा। x2 क्या होगा? ये होगा। y2 क्या होगा? ये होगा। x3 क्या होगा? ये होगा। y3 क्या होगा? तो पी क्यू मैं निकाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट पी क्यू के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो x2 - x1 और प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो x2 क्या है? 6 है, x1 क्या है? 5 है। y2 क्या स्टूडेंट? 4 है। y1 क्या हमारे पास? -2। ठीक है ना? तो 6 - 5 तो 1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 और 2 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 + 36 √36। तो 36 + 1 √37। पी क्यू की वैल्यू ये आ गई, √37 आ गई। अब क्यू आर की निकाल दूंगा। क्यू आर के लिए क्या होगा? x3 - x2। और अगर इसे हम x2 ना मान के y2 ना मान के, इसे x3 ना मान के y3 ना मान के, इसे x1 x2 मान ले। अब इसे अगर हम इसे क्या मान ले? अब x1 y1 मान ले और इसे x2 y2 मान ले। अब तो x2 - x1 और y2 - y1, वही सेम कंडीशन यहाँ पे 7 में से 6 गए जाएगा और -2 में से -4 जाएगा। तो करते हैं, ये 2 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 3 था। ठीक है ना? वही बात है, 7 - 6 7 - 6 होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1 और -2 -2 -4। आई बात पकड़ मारी ना? 7 में से 6 को घटाएंगे और -2 में से -4 को घटाएंगे, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की होल स्क्वायर। और -2 -4 यानी कि -6 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 36। भाई 1 का होल स्क्वायर 1 - 6 का होल स्क्वायर 36। तो 36 + 1 √37। देखो जी, पी क्यू बराबर आ गया क्यू आर। क्या आ गया? पी क्यू बराबर आ गया क्यू आर। दो साइड्स आ गई इक्वल। तीसरे को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो साइड क्या आ गई हमारी इक्वल आ गई। पी क्यू बराबर पी क्यू इक्वल टू आ गया हमारा क्यू आर। तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो लिख देते हैं हम सीधा सीधा। तो पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है क्यू आर। ठीक है, अतः पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज? क्योंकि दो साइड्स इक्वल आ गई। तो पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वाला पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट।
-1,2, -1, -2, 1,0 और -1,2 और -3,0। इसमें हमें बताना है किस टाइप का चतुर्भुज है। चार भुजा बराबर आती है तो समचतुर्भुज है ना। तो अब देखते हैं क्या निकलता है। तो हम लेट से इसे P मान लेते हैं, P मान लेंगे, इसे Q मान लेंगे, इसे R मान लेंगे, ठीक है, इसे S मान लेंगे, मान लेना आप, ठीक है नहीं भाई। इसे मैंने P मान लिया, इसे मैंने Q मान लिया, इसे मैंने R मान लिया, इसे मैंने S मान लिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब मैं जो है लिखूंगा थोड़ी ना उसमें लेट करके, क्योंकि आप लिख देना अपनी कॉपी में, क्योंकि मेरे पास जो है थोड़ी जगह कम है, तो उसमें मैंने लेट कर यहाँ पर लिख देना है। माना P बराबर ये है, Q बराबर ये, R बराबर ये, S बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, और पी क्यू की डिस्टेंस निकाला था। पी क्यू की डिस्टेंस आपको निकालनी आती है √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो x1 ही हो जाएगा, उसके लिए x2 हो जाएगा, x1 ही हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये x का कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट, ये y का कोऑर्डिनेट होता है। ये सेम ऐसे यहाँ पर ये x का, ये y का, सेम यहाँ पर ये x का, ये y का, सेम यहाँ पर ये x का, y का। अगर ये x2 3 तो ये किसका होता है, x, y, z का होता है। अभी हम पढ़ किस पर रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट पे पढ़ रहे हैं हम। धीरे धीरे जब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में 11 12 में जब पढ़ेंगे तो हम x, y, z के बारे में पढ़ेंगे। वो इस तरह होता है स्टूडेंट, ये x, ये y, ये z, इस तरह होता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ दो कोऑर्डिनेट पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो बड़ा आसान चैप्टर है, 10th क्लास तक तो अभी नॉलेज आपकी जो है उसके बारे में, थर्ड कोऑर्डिनेट के बारे में जो है कम बताया गया है, सेकंड कोऑर्डिनेट तक ही बताया गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। तो पी क्यू की डिस्टेंस क्या होगी, पी क्यू क्या वैल्यू क्या होगा, √x2 - x1 यानी 1, अब माइनस साइन पहले से है और माइनस अंदर से है, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर प्लस 0, -1। बात समझ में आ रही, और बात समझ में आ रही। x2 - x1 एक माइनस, फिर माइनस इसका ये वाला माइनस, अरे बात पकड़ मारी ना। √x2 - x1 होता है, तो x2 क्या होगा, 1 होगा, फिर माइनस साइन फॉर्मूले का होता है, अब फिर माइनस ये है तो -1 है ना। फिर यहाँ पर क्या है, y2 क्या है, 0 है, y1 क्या है, -2 है, तो 0 फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर अंदर से उसका माइनस, y1 का माइनस, ठीक है ना। सॉल्व करते तो ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 की होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा, 2 की होल स्क्वायर, यानी कि 2 की होल स्क्वायर 4, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा 8, तो 2 यूनिट क्या आ जाएगा, 2। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 आ गई। ध्यान से देखो, 2 की होल स्क्वायर 4 और 4, फिर 2 की होल स्क्वायर 4, 4 + 4 8 को जब बाहर निकाल देता 2 × 2 × 2 यानी कि 2 3 बार आ रहा तो 2 बार आ जाएगा, 2 बार में 1 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, √2 बचेगा, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2√2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। √8 को हम 2√2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब QR निकालेंगे इसी प्रकार। अब QR के लिए ये -1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, तो -1, -1 इसकी होल स्क्वायर। अब ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो 2 - 0 की होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो स्टूडेंट माइनस माइनस मतलब -1 और -1 -2, तो -2 की होल स्क्वायर 4, और 2 - 0 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 4 8 यानी कि 2√2। भाई इतना तो आपको समझ में आने लग गया ना। तो पी क्यू निकाला, QR निकाला, RS निकालते हैं। अब RS निकालेंगे, RS तो इसके लिए क्या है, y2 -3 और y1 क्या है, -1, ठीक है ना, प्लस इसके लिए y2 क्या है, 0 और y1 क्या है ना। ध्यान से देखो, x2 इसके लिए ये है, x1 ये है, ठीक है ना। तो रखा मैंने वैल्यू, फॉर्मूले में माइनस होता है, बाकी सब वही वैल्यू है। फिर y2 क्या है, ये है, और y1 क्या है, ये है, तो y2 ये है, y1 ये है, तो 0 - 2 इसका क्या अच्छी बात है। इतना तो आप कर ही सकते हो, प्रैक्टिस करोगे ना ये क्वेश्चन को जब आप ढंग से, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 तो -2, तो -2 की होल स्क्वायर प्लस, समझ में आ रही बात।
भाई -3 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 में से एक गया, -3 में पॉजिटिव एक गया तो -2 बचा, और -2 की होल स्क्वायर 4, और माइनस फिर 0 -2 तो -2 बचेगा, 0 में से अगर -2 घटाएगा तो -2 बचेगा, और -2 की होल स्क्वायर 4 + 4, तो 4 + 4 कितना हो गया, √8 हो गया, यानी कि 2 हो गया। पी को निकाल चुके, क्यू आर निकाल चुके, आर एस निकाल चुके, और अब एस पी निकालेंगे। तो एस पी क्या हुआ, ये क्या है x2, ये क्या है x1, तो -3 और माइनस माइनस साइन का प्लस 0 -2, ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, x2 क्या है -3 और x1 क्या है -1, तो x2 क्या है -3, x1 क्या है -1, फॉर्मूले में बीच में माइनस का होता है, y2 क्या है 0 और y1 क्या है -2, यार कि ये फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस होता है, तो -3 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 में से एक गया तो -2 की होल स्क्वायर 4, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4, √8। तो यार किस टाइप का चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, तो चतुर्भुज की क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं, ध्यान से देखो, क्यू पी क्यू की वैल्यू भी 2√2, क्यू आर की वैल्यू भी 2√2, आर एस की वैल्यू भी 2√2, और एस पी की वैल्यू भी कितनी 2√2, तो यार चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या है बराबर है, तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, यानी कि 2√2 है, तो क्या है, कौन सा चतुर्भुज है, जब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो कौन सा चतुर्भुज होगा, आंसर देखते हैं तो समचतुर्भुज होगा, क्या होगा, समचतुर्भुज, आंसर देखते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 आंसर देखेंगे उत्तर माला में, ठीक है ना, आप भी चेक करो, तो छठे का पहला क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, वर्ग, तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, अब चारों भुजाएं इसकी बराबर हो गई तो वर्ग कहलाएगा ना, ये भाई चारों भुजाएं मैंने कहा बराबर हो गई, चारों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, ये 2√2 है तो ये भी 2√2 होना चाहिए, ये भी 2√2 होना चाहिए, ये भी 2√2 होना चाहिए, तब क्या कहलाता है, ये वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर, तो लिखना पड़ेगा चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, अतः यह वर्ग यह क्या है, वर्ग आता है, यह वर्ग है, क्योंकि मैंने दिखाया सेम साइड होनी चाहिए, यहाँ पर 2√2 है तो यहाँ पर भी ऊपर भी नीचे भी चारों टाइम्स, अगर भाई हम कह रहे हैं यहाँ 2√2 यहाँ 2√2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तब भी नहीं चलेगा, तब दो बराबर होंगे, दो साइड बराबर होंगे, अब ये चारों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये वर्ग है, वर्ग को इधर भी करो उधर भी करो, इस साइड भी करो उस साइड भी, आपने क्यूब देखो ना वर्ग के साइड पर, इसको इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे तो चारों तरफ ऐसे कैसे गिट्टे को फेंक दो तो चारों तरफ से क्या होगा, समान होगा, यानी कि ये क्या आया 2√2 आया चारों तरफ से, तो चारों तरफ से आया तो ये क्या होगा, वर्ग होगा, तो इसको उतारो, पॉज एट द वीडियो नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ध्यान से देखो, इसे मान लेते हैं P, इसे Q, इसे R है, इसे S मान लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसा देने रखा, इसे आप मान लेना P, लेट करके लिख देना P बराबर 3,-3,5, Q बराबर 3,1, R बराबर 0,3, S बराबर -1, -4, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे P Q, तो P की डिस्टेंस हम नापेंगे तो x2 ये है x1 ये है, तो 3 -
आई बात समझ में। x2 माइनस x1 की वैल्यू स्क्वायर, x2 ये है x1 ये है, फॉर्मूले का माइनस लगेगा बीच में, ठीक है ना। y2 y1 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, पहले माइनस अंदर को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर 36। 1 में से -5 घटाएंगे तो -4 और -4 का होल स्क्वायर कितना 16 पॉजिटिव। 6 6 12 3 1 4 1 5 √52 क्या हो गया, पी क्यू की वैल्यू हो गई। और क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू आर तो x2 0 x1 3 y2 3 y1 1 3 -1 तो 0 में से 0 -3 तो -3 का होल स्क्वायर 9 पॉजिटिव। 3 -1 2 का होल स्क्वायर 4 तो 9 4 13, ठीक है। अब पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, आर एस निकालेंगे। तो आर एस x2 x1 -1 से -0 और -4 में से -3। अरे भाई x ये ना x2 x1 और y2 y1 तो -4 -3 तो -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 की होल स्क्वायर 1 और -4 -3 तो कितना हो जाए -7 का होल स्क्वायर 49। ये हो गया 50। तो 1 + 1 + 49 50 √50 क्या हो गया इसका वैल्यू। अब एस पी की निकालेंगे बेटा, एस पी की निकाल लें तो x2 ये हो गया x1 ये हो गया तो -1 और -3 इसके होल स्क्वायर। बेटा y2 ये हो गया y1 ये हो गया तो -4 और -5 इसके होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस तो 3 में से 1 गया 2 की होल स्क्वायर 4 और -4 -5 तो -9। भाई माइनस माइनस क्या होता है, अगर -4 करेंगे -5 करेंगे तो -9 होगा, ठीक है ना। वैसे माइनस माइनस तो क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में होता है, ये क्या है एडिशन में है। तो -4 -5 कितना होगा, -9 होगा, ठीक है। तो -9 का होल स्क्वायर कितना है 81, तो 81 + 4 85, ठीक है। 81 + 4 85, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो आप ध्यान से देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो। पी की वैल्यू √52, क्यू आर की वैल्यू √13, आर एस की वैल्यू हमारे पास √50 और एस पी की वैल्यू हमारे पास √85 क्या है, √85 है, ठीक है ना। क्या है हमारी एस पी की वैल्यू √85 है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये चारों क्या है, बराबर नहीं आ रहे हैं। हम ध्यान से देख रहे हैं तो चारों क्या है, बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, लिखना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, है ना। तो जरा आंसर देखते हैं हमको। तो आंसर तो बिल्कुल हमारा सही है, देखा हमने कॉपी में। लिखना पड़ेगा सीधे, इसकी वैल्यू पी की वैल्यू √52, इसकी वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 50, इसकी 85, तो लिखना पड़ेगा चतुर्भुज
क्या आंसर है? चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। आंसर देखते हैं जरा अपना, थोड़ा सा मैच करें आंसर। मैच क्या करना है, जब चारों साइड इक्वल नहीं है तो हमारे को सीधा सीधा पता है कि चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। वो कह रहा कौन सा चतुर्भुज बताना, तो हम देखते हैं भाई चतुर्भुज बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं तो चतुर्भुज नहीं है, ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट करते तो कॉस डाउन, तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। इसको उतार दो, ऐसे ही पेपर में करके आना है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट भी बड़ा आसान है, इसको पी मान लेंगे, ये क्यू हो गया, ये आर, ये एस, तो पी क्यू आर एस, तो पी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो पी क्यू की डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4, 6 माइनस 5। भाई समझ में आ रहा ना, क्योंकि बता रखा अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इससे निकलेगा 7 में से 4 गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि अंडर रूट 10। क्यू आर निकालेंगे तो स्टूडेंट बोलो क्या, तो 4 माइनस 7, भाई x2 ये है x1 ये है, तो 4 माइनस 7, 3 माइनस 6, ऐसा है ना, y2 ये है y1 ये है, ठीक है। तो 4 में 7 के तो -3 का 9, और 3 में से 6 गया -3 का -3 का 9, तो 9 9 18। अब आर एस का निकालेंगे, तो आर एस का निकालेंगे तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 3, 2 में से 3 घटाएंगे y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3, तो -3 का होल स्क्वायर 9, और 2 में से -3 का -1 तो 1, ठीक है। आंसर क्या आया, अंडर रूट 10 आ गया। अब एस पी का निकालेंगे, तो एस पी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 की होल स्क्वायर, और 2 माइनस 5 की होल स्क्वायर, तो 1 में से 4 का -3 का स्क्वायर 9, और 2 में से 5 गया तो कितना बचा -3, तो -3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 18। तो यार मैच क्या हुआ इसमें ध्यान से देखेंगे, हमारे दो चीज मैच होती है, एक तो रूट 10, एक इसमें क्या हो रहा, इसमें हो गया एक बार ये मैच हो रहा, ये मैच हो रहा, और रूट 18 मैच हो रहा, तो दो चीज़ हमारी मैच हो रही है, यानी कि पी क्यू बराबर आ रहा, पी क्यू बराबर आ रहा आर एस, और एस पी बराबर आ रहा क्यू आर। तो क्या हो गया, तो लिखेंगे बिंदु से बने चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू बराबर आर एस, ठीक है ना, तथा क्यू आर बराबर एस पी, अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर है। पी क्यू आर एस से बने चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर क्या हो गया, आर एस हो गया, और क्यू आर बराबर क्या हो गया, एस पी हो गया। तो सम्मुख भुजाएं बराबर है, यानी कि दो चीज तो मेरे बराबर है, अंडर रूट 10 बराबर अंडर रूट 10, 18 बराबर रूट 18, तो सीधा कह देंगे हम क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो ध्यान से देखेंगे तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, आंसर देखते हैं आंसर शीट में। तो मैंने इतना तो बता दिया कि सम्मुख भुजाएं बराबर है, हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर एक बार चेक करना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी से अपना आंसर चेक करते तो हमारा देखते हैं आंसर क्या होता है। 7 क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, तब समांतर चतुर्भुज क्या है, अतः
तो क्या है भाई, अतः यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि दो साइड इक्वल आ गई, रूट 10 रूट 18 रूट 18। समांतर चतुर्भुज की क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। आमने सामने वाली जो इसके बराबर भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इसको उतारो, अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉज एट द वीडियो नोटेड डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं 7वां क्वेश्चन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ जाएगा पेपर में, टिक लगा लो इस पर। क्या कह रहा, एक्स अक्ष पर हमें वो पॉइंट याद करना है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ को इंग्लिश में कहते हैं इक्विडिस्टेंट। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी को, समान दूरी पे हो उसको समदूरस्थ कहा जाता है। ठीक है, तो करते हैं, तो लिखते हैं सबसे पहले माना एक्स अक्ष पर किसी स्थिति माना तो माना एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है, h, 0। अब h, 0 है क्यों, एक्स अक्ष पर क्या होता है, y 0 होता है। कब भी ध्यान रखना, जब एक्स अक्ष की बात करेंगे ना, एक्स अक्ष की, जब एक्स अक्ष की बात करेंगे तो वहाँ पर y का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर क्या होता है, y 0 होता है। y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। ये याद रख लो, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। जब भी एक्स अक्ष पर बोलेगा तो y 0 हो जाएगा। उसके जब यहाँ पर y अक्ष के लिए बात करेंगे तो हम x बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, इसको उतार लो, ठीक है ना, उतार लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माना एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक h, 0 है नहीं, तो तब तो h, 0 है। ठीक है, तो हम लिख दें कि अब हमें लिखना पड़ेगा तो एक्स अक्ष के लिए y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है ना, तो h, 0 एंड 2, -5। अब h, 0 और 2, -5 में दूरी सूत्र लगाएंगे। तो x2 नहीं होगा, x1 नहीं होगा, y2 नहीं होगा, y1 नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर 2 - h की होल स्क्वायर -5 - 0 की होल स्क्वायर है ना भाई। 2 - h की होल स्क्वायर -5 - 0 की होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं आई बात पकड़ में। इसे ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 2 स्क्वायर 4 -h स्क्वायर h स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ 2h 2ab 2ab, तो 2a और b -h। ठीक है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। b की वैल्यू कितनी है, h है और -5 में से 0 घटाएंगे तो 25। और भाई -5 में से 0 घटाएंगे तो -5, तो -5 का होल स्क्वायर 25। तो d बराबर 25 4 39 + h स्क्वायर 2 दूनी 4 4h। ठीक है, तो 29 + h स्क्वायर प्लस 29 + h स्क्वायर -4h। वाह,
भाई h,0 और -2,9 की डिस्टेंस नापेंगे तो d बराबर क्या, -2 - h की होल स्क्वायर, x2 ये हो गया, और 9 - 0 की होल स्क्वायर, ठीक है ना, -2 का होल स्क्वायर 4, h -h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है -2 है, और b क्या है -h है, ठीक है, और 9 की होल स्क्वायर 81, भाई 9 में से 0 का 9, तो 9 की स्क्वायर कितना 81, तो d बराबर हमारे पास कितना 81 + 4 85 h स्क्वायर, और 2 दूनी 4 माइनस का 4, 2 दूनी 4 -4 और -4 × h + 4h, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ रही, 2 दूनी माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4h 4h, ठीक है ना। लिखना पड़ेगा दूरी समान है, तो दूरी समान है तो इसको इसके बराबर रख देंगे, ये d बराबर हो जाएगा d, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर था राइट हैंड साइड बराबर होगी, इस अंडर रूट को इस अंडर रूट के बराबर रख देंगे, 29 + h स्क्वायर - 4h, अंडर रूट 85 + h स्क्वायर + 4h, ठीक है ना। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 29 + h स्क्वायर, और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 29 + h स्क्वायर - 4h, 85 h स्क्वायर + 4h। ध्यान से देखो, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 29 - 85, 4h को इधर ले जाएंगे तो 4h + 4h, 4h यहाँ से बैठा हुआ, 29 में से 85 गया तो 5 में, 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 2 गया कितना 6, और -64 कितना -4h 4h 8h। आई बात समझ में भाई, 29 में से 85 घटाएगा तो माइनस का 64 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन माइनस का 85 बड़ा है, तो 8 को 64 से काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि 8 अट्ठे है, सॉरी भाई 85 में से 29 को घटा रहे हैं, सॉरी ये घटा गलत दिया मैंने, यहाँ 9 है यहाँ 5 है, तो हासिल लेंगे 15 में से 9 गया है ना, 15 में से 9 गया, 10 11 12 13 14 15, तो 6 बचा, 7 में से 2 गया, अब यहाँ 7 बचा, 7 में 2 गया 5, तो माइनस का 56 बचेगा, तो अब इसे काटेंगे तो 8 7 56, तो कितने बार में जाएगा 8 7 56, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 आ जाएगी, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 आ जाएगी। आई बात समझ में, तो निर्देशांक क्या हो गए, लिखना पड़ेगा बिंदु के निर्देशांक क्या थे, h,0 था, तो यानी कि -7,0 है, तो -7,0 क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो पसंद आते लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, थैंक यू स्टूडेंट।